हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय। आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर 2024 तक का समय। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कर्क राशि वाले, प्लीज़ बताइए। द सन फुल्ली एंजॉय। ओके, तो आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करोगे। कुछ विक्ट्री जैसा भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें हों। पैसों का लेन देन थोड़ा सा ध्यान से करना। 10 ऑफ कप्स, यस। फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे। शायद कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, और मे बी अगर आपके बच्चे हैं या जो भी परिवार के लोग हैं उनके साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। किंग ऑफ कप्स, फुली इमोशनल। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहूँगी कि 80 to 90% लोगों के लिए हर चीज़ सही है यहाँ पर। बस एक एरिया में आपको, सभी के लिए वैसे सही है प्रिडिक्शन, ऐसा नहीं है कुछ बुरा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो क्या सावधानी है हम आपको आगे बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सन का कार्ड आपके लिए निकला है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कि आपको कुछ लोगों को आप में से बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी किसी चीज़ में। हो सकता है आपके कुछ गोल हों जो कि इस समय में पूरे हो जाएं। ओके, कुछ अच्छा आपका लाइक एम्बिशन पूरा हो रहा है, कोई इच्छा, तो एक विक्ट्री जैसा जो है आपको फील होगा। आप जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है उसी तरह से बहुत फुल्ली खुश रहोगे, फुल्ली इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। एक यूथफुल एनर्जी, एक जैसे बच्चा अपनी लाइफ को खुश रहता है ना, उस तरह से आप खुश रहोगे इस समय में। एक नया सनशाइन आपकी लाइफ में हो रहा है। कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में पॉसिबल है। ओके, अगर आप जॉब में हो तो किसी किसी के यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस है, और मे बी सैलरी हाइक हो रही है आपकी, तो उस वजह से आप बहुत मतलब खुश हो। गवर्नमेंट जॉब वालों के खास करके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा यहाँ पर। ओके, या अगर आप अप्लाई कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसका रिजल्ट वगैरह आता है, या मे बी एग्ज़ाम दे रहे हो इस टाइम में, इन 10 दिनों में 1 नवंबर से 10 नवंबर 2024 में, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत खुश रहोगे। ओके, हेल्थ वाइज भी कहूँ मैक्सिमम लोगों के लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। लव रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो यस, आपके लिए यहाँ पर रिश्ता आ सकता है और आपकी बात भी फिक्स हो सकती है। आप ओके, तो यस, एंगेजमेंट, शादी तक बात आ जाएगी आप में से काफ़ी लोगों की यहाँ पर। ओके, अगर आप सिंगल हो तो बहुत एनर्जेटिक हो, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने पर आपका फोकस है। अबंडेंस हो रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ इच्छाएं बहुत अच्छी से आपकी जो है पूरी हो जाएंगी। ओके, जिसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इच्छा थी आपकी बहुत लंबे टाइम से कि ये काम आपका हो जाए, और वो काम आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे अपने इन 10 दिनों में। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ क्योंकि रियली कुछ लोगों के लिए ही आपको अपना पहले तो हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, खास करके चलते फिरते टाइम थोड़ा ध्यान रखो। सड़क क्रॉस कर रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से करो, अदरवाइज़ आपको लेग की इंजरी हो सकती
सकती है। ओके, लेग की हुई, हाथ वाथ में फ्रैक्चर आ गया, कुछ इस तरह का फ्रैक्चर जैसा हो सकता है। तो पहली तो ये चीज़ है। ओके, और यहाँ पर किसी किसी के लिए थोड़ा मनी लॉस भी लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसे का लॉस हो रहा है या पैसे का नुकसान हो गया। शायद आपने किसी पर बहुत ट्रस्ट करा पैसों के मामले में। ओके, या कोई रिलेशनशिप का खोना, ये भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ किसी किसी के लिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इतना रुपया ख़राब हो गया। ओके, तो कुछ लोग थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं। आई कैन से कि लाइक 10 to 15% लोग जो व्यू कर रहे हैं ये रीडिंग। ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, खास करके इन 10 दिनों में कोई भी पैसे का लेन देन आपको करना हो। ओके, वैसे ये ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइफ में, नहीं, ये ऑलरेडी ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है जहाँ आपका पैसा भी बहुत लगा, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले उस काम में, शायद बिजनेस का लॉस हुआ है किसी का, या हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, तो उस समय भी अभी आपकी थोड़ी हेल्थ मतलब कि ख़राब सी रहेगी। ओके, और अभी भी आपका पैसा लग रहा है, बट डोंट लूज़ होप। ओके, आपको उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना है। ओके, बी पॉजिटिव, आपका जो भी काम है वो बन जाएगा, आप फुल्ली इंजॉय करोगे लाइफ को आखिर में। ओके, और किसी का शायद कोई रिलेशनशिप भी ऐसा लग रहा है कि किसी के रिलेशनशिप इतना ख़राब है कि एकदम पुअर कंडीशन जैसे कह सकते हैं ना, उस तरह से मतलब आपका रिश्ता है। और आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत इन्वेस्ट करा उस रिश्ते में, टाइम दिया, मे बी गिफ्ट वगैरह दिए, कितनी चीज़ें आपने की। ओके, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकला वो बिल्कुल ही बेकार निकला। ओके, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट करा था। तो ये कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ ब्रेक होना दिखाई दे रहा है। या तो आपको बिज़नेस में कोई धोखा दे देगा, या फिर आपका पार्टनर के साथ कुछ मतलब कि हो जाएगी। ओके, रीज़न, लेकिन पैसा वहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो आप थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेस में आ सकते हो इस टाइम पे। तो बहुत ही हिम्मत के साथ आपको इस समय जो है काम लेना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। और एक चीज़ कहूँगी कि एज ए गाइडेंस, अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करोगे तो बहुत केयरफुली करना, पूरा पढ़कर अच्छे से डॉक्यूमेंट को साइन करना। ओके, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई पेपर साइन नहीं करना है। कोई अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो वहाँ पर भी ध्यान रखो कि आपने ही वो ट्रांजैक्शन की है ना, और कहाँ से OTP आया है। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट रुपयों के मामले में आपको इस टाइम पर नहीं करना है। ओके, जब भी वीडियो देख रहे हो सतर्क हो जाइए प्लीज़ आप लोग, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आप ऐसे लग रहा है बहुत ही थके हुए से भी कह सकती हूँ, या तो आप पर वर्क प्रेशर भी किसी पे बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा मतलब कि आपकी ना हेल्थ डाउन मतलब होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पे। ओके, बहुत कम लोगों का है, बट यस है तो है। ओके, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो आउटडोर में, आउट ऑफ सिटी भी कह सकती हूँ, कंट्री भी शायद किसी के लिए पॉसिबल हो जाए, और आप अपने परिवार के साथ जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, खुश हो अपनी फैमिली के साथ, आप लोग फुल्ली इंजॉय, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, वैसा लग रहा है। और अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में यहाँ पर कोई पर्सन आ रहे हैं और आपका घर बस जाएगा अब। ओके, घर बसने का टाइम आप लोगों की लाइफ में आ गया है। किंग ऑफ कप्स, आप एक ऐसे पर्सन हो, जैसे मैंने कहा भी ना कि कुछ लोगों का क्या है, हर्ट हुए हैं किसी की वजह से, किसी ने आपको धोखा दिया, तो उस वजह से अब आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गए हो अपने इमोशंस को लेकर। ओके, आप मतलब अगर कोई कहूँ तो अगर कोई देवी देवता भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप उस पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे। अब इतना पेनफुल सिचुएशन, इतना पेनफुल आपके साथ किसी ने चीज़ें की हैं, लेकिन यस लाइफ है, आगे बढ़ना होगा। आप जांचो परखो, बात करो। कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तो ऐसा नहीं है हर कोई गलत है। ओके, अगर हर कोई गलत होता तो फिर तो मतलब आपको हर जगह ही जो है प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती। ओके, तो लोग खुश भी हैं
मैरिड लाइफ में भी खुश हैं, बिजनेस भी कईयों के अच्छे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत ही अब ना प्रोटेक्टिव हो गए हो अपने इमोशंस को लेकर, आप किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इस तरह की यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ है। लेकिन यस, आप लोगे एक्शन, ओके, लोगे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा या आएंगी, ओके, ये पक्की बात है। और जो भी आएगा ना वो खुद ही बहुत ही इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, ओके, आपको खुद लगेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ओके। तो इस तरह का मतलब कि आपका रहेगा। और यस, प्रमोशन, कैरियर की अगर बात की जाए तो कैरियर के मामले में तो देयर इज़ नो डाउट कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस समय में बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं, ओके। प्रमोशन है, नई जॉब, सैलरी का बढ़ना, पैसों का फ़ायदा, और कलीग्स का भी इमोशनल लेवल पे सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको ज़रूर से मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिज़नेस में भी आपकी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी आपके करियर में आ रही है। साथ ही एक और चीज़ है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने के बहुत बहुत हायर चांसेस हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ओके। अभी नहीं तो मे बी 2-4 दिन आगे पीछे भी देखो थोड़ा हो जाता है, बट होगा ज़रूर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, ठीक है, इस तरह से मैं कहूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। साथ ही आपको थोड़ा सा एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे कि आप नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, थोड़ा ग्रीनरी में, मे बी ओपन एनवायरनमेंट में जाओ, टेरेस पे जाओ, बालकनी, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ओके। थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में आप ज़रूर रहो, पार्क वगैरह में जाओ, पार्क नहीं है तो टेरेस होगी, टेरेस नहीं है तो बालकनी के पास बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। तो आपको ये सब करना ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना मेडिटेशन की तरफ भी आप प्लीज़ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और एंजल्स का भी यहाँ पर पूरा आशीर्वाद है, आप पूरी प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, प्रोटेक्शन है आपके साथ। और लकी कलर्स की अगर यहाँ बात की जाए तो येलो कलर मैं पहले कहूँगी आपके लिए कि अच्छा रहेगा, येलो, रेड एंड ग्रीन, ओके। येलो, रेड और ग्रीन, इन 3 कलर्स के आप कपड़े पहन सकते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है कर्क राशि वालों के लिए। साथ ही आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखो, पानी आपको ठीक क्वांटिटी में पीना है, अपनी हेल्थ का आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है, प्रायोरिटी दो अपनी हेल्थ को भी। और कुछ पैसे का लॉस तो यस है, कोई आपको बहुत बुरी तरह से, मतलब ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल, कभी कभी आपको शायद लग जाए कि बिल्कुल असहाय हो, आप हेल्पलेस फील करोगे, लेकिन डोंट वरी, आप हेल्पलेस बिल्कुल भी नहीं हो, ओके। उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखो। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आर यू इन लव? आर यू क्रेविंग हेल्थ एंड feelings of well-being? Become a conduit for allowing heaven and earth to meet at your center. It is time to acknowledge the essence of the divine love in you. Take the time to nurture yourself. Imagine yourself in the arms of the divine mother. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खुद को ब्लेम मत करो, गिल्टी फील नहीं करो। साथ ही आपको डिवाइन यानी कि यूनिवर्स कहो, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जीसस, कुछ भी आप कहो, तो आपको क्या है उनकी शरण में जाने की ज़रूरत है। वो आपकी केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, और आपको कहीं ना कहीं खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है, सेल्फ लव करो, खुद को गिल्टी नहीं मानो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपके साथ, किसी ने धोखा दिया, ओके, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। और सेल्फ लव करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब सही हो जाएंगी। डू नॉट जज योर सेल्फ, ओके, ना ही दूसरों को जज करो, ना ही खुद को जज करना है आपको। और डिवाइन मदर की आर्म्स में अब मतलब कि शरण लो, परमात्मा पे चीज़ें छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे।
यस, अफर्मेशन भी देखनी थी आपके लिए। आर्कएंजल जोफिल की तरफ से आपके लिए अफर्मेशन निकल कर आई है, आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। आपको डिवाइन लव पे बिलीव करने के लिए एक्चुअली यहाँ कहा जा रहा है। माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आपके इमोशंस बैलेंस्ड है। आई एम क्लियर एंड जॉयफुल, आई एम कंपैशनेट, वाइज एंड टॉलरेंट। द क्वालिटीज़ ऑफ अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड अंडरस्टैंडिंग इमेनेट फ्रॉम माई बीइंग। ओके, तो ये आपकी अफर्मेशन थी। एक्चुअली आपको प्यार में बिलीव रखना है, प्यार पर से ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। आपकी लाइफ में लव आएगा और ख़ुद से भी प्यार करो, सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको। और बताइए क्या मैसेज है कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन। अगर आपका किसी की तरफ झुकाव हो रहा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप में से किसी का, खास करके जिनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है अभी। You're अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप जल्दी ही अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने होने वाले पति और पत्नी से मिलेंगे। समवन इज़ मिसिंग यू, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पर, कोई आपको बहुत याद करेगा। स्टॉप एंड रीथिंक, यहाँ आपसे कहा जा रहा है रुक जाओ और दोबारा से सोचो। ओके, तो सोचना मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर आपको कुछ लेना है तो अच्छे से सोच लेना कि क्या करना है आपको लाइफ में, क्या नहीं करना है, और उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।